स्किनी जीन्स और गिटार, मोहल्ले की वो छत और मेरे। तो साहिबान, मेहरबान, कदरदान, आ गया आज आपके शहर में। कैसे कुंडली मार के बैठा था जोड़ा सांप का, रात भर गर्दन मरोड़ी सर मरोड़ा सांप का। गुलर के फूल के लिए पत्तियां खिली बाग में, तब जगह नाव लगी गंगा के घाट पे। बैरर मुलन टुपाक टुपाक और भमदम में कूद गया मैं रोशनदान से। तो मेरे भाईजान, आपके सामने आज हम पेश करते हैं 1998 का एक ट्रेडिशन जो इन्होंने शुरू किया है, which is an amazing thing। 1998 का एक ट्रेडिशन ई ब्लास्ट, जो ब्लास्ट कर देगा। और इस ब्लास्ट को ब्लास्ट करने के लिए हमने बुलाया एक बॉम्ब ब्लास्ट, और उस बॉम्ब ब्लास्ट का नाम है नो अदर देन शक्ति दयाल श्रीवास्तव, जिनको दुनिया शक्ति दयाल श्रीवास्तव के नाम से जानती है, लेकिन मैं जानता हूं टट्टी बॉस के नाम से। वाह, तो पुराना तोतला है। ये जो हमारी यादें हैं मेरी शक्ति बॉस के साथ, और दैट मेरे टट्टी बॉस के साथ यादें हैं। और जब हम बात करते हैं, हम यहाँ पे सबसे पूछते हैं कि जर्नी, हम जर्नी के बारे में बात करते हैं। बिफोर आई फॉरवर्ड माय क्वेश्चंस टू माय डियर शक्ति बॉस, जब हम जर्नी की बात करते हैं ना, तो हम लोग हमेशा जर्नी के बारे में सोचते हैं आगाज और अंजाम। हम कभी लुत्फ की बात नहीं सोचते। तो मैं हमेशा भी ये बोलता हूँ कि जर्नी जो है ना, अपने आप में एक चीज होती है, लेकिन उसका जो लुत्फ होता है वो अलग होता है। जैसे एक शेर किसी ने कहा है कि क्यों परेशान है तू मंजिल के अंजाम से, क्यों परेशान है तू सफर के अंजाम से, लुत्फ सफर का तुझे इल्म नहीं। जो हमने जर्नी जी है ना, वो हमने शक्ति बॉस के साथ शुरू की थी। अरे क्या बात है। ये हमसे पहले शुरू हो गए थे, और हम तो उनमें से जो दौड़ के पकड़ लेते हैं। हमने बाद में शुरू की थी, लेकिन आज I want to welcome Shakti Boss on the stage of the E-Blast Talking Tuesday, and I'm very humbled and I'm very privileged to have Shakti Boss on the stage with us, and all the kudos and all the thanks to Nitin for bringing us on the stage together today. Thank you, So boss. Shakti Boss, थैंक्स आशीष, थैंक्स नितिन। एंड मुझे नहीं पता था कि ये यूएस में आके तो इतना बड़ा शायर बन जाएगा, वरना मैंने भी जो है ना सारी शायरी की किताबें मंगवा रहे थे इंडिया से। मैं भी एक कुछ अभी जवाब देता। नहीं क्या शायरी तो प्रॉब्लम ये वाली है कि जो मेरे वाले शेर है ना, वो बोल नहीं सकते। वो अच्छा, हमारे शक्ति बॉस को पुरानी आदत है, ये नॉन वेज ज्यादा करते हैं, वेज कम करते हैं। ये इनकी पुरानी आदत रही है, और इनको मालूम है कि कुछ लोग वेजिटेरियन होते हैं तो थोड़ा सा परहेज कर जाते हैं। हाँ, तो मैं इसीलिए जो है उनका ख्याल रखते हुए मैं आज बातें करूंगा। बिल्कुल बॉस। Thanks a lot to invite me, and of course the anchor Vishesh Ashish Arora ji. So thank you both of you, and it's a kudos to you. Just like Ashish said, it takes a lot of time, a lot of patience. None of us would. At least I won't dare to do कि मैं सबको कॉल करता रहूं, टाइम अपना स्पेयर करता रहूं कि भाई ये टाइम भी वर्क करेगा, ये भी करेगा, आप बताओ, मैं तो खाली बैठा हूं। So that's really creditable. नहीं बॉस, मैं तो पहले तो बॉस पूरे 98 बैच की तरफ से आप दोनों दिग्गजों का जो है बहुत बहुत स्वागत है इस फोरम पे। आप दोनों आ गए, ये मतलब सुपर हिट, एकदम मजेदार जो है इंटरव्यू होने वाला है। तो बॉस, क्योंकि हमारे पास टाइम की एक लिमिटेशन है, हम शुरू करते हैं। आशीष बॉस का पहला सवाल है आपकी LLRM की जर्नी के बारे में। तो आप अगर अपनी जर्नी के बारे में शेयर करेंगे हम सभी से, तो हम सबको पता चलेगा कि आपकी जर्नी कैसी रही। इन शॉर्ट बहुत अच्छी रही। दैट्स द वेरी शॉर्ट आंसर। कॉलेज लाइफ यार एक अपना ही मजा होता है। कांट फॉरगेट दोस डेज, कांट ब्रिंग बैक दोस डेज। तो वो तो अलग बात हो गई, लेकिन
LLRM के साथ ये मेरा बहुत पुराना रिश्ता है. So I was brought up in मेरठ. तो वहाँ पे काफ़ी सारे जो सीनियर्स होते थे या फ्रेंड्स उनके बच्चे होते थे, तो सारे लोग जाते थे. तो हम लोग यहीं पे स्कूल है सेंट जॉन्स, उसमें पढ़ा करते थे. तो जब ऑल द धरना वरना जब भी होता था मेडिकल कॉलेज में, तो हम भी पहुंच जाते थे स्कूल से ही कि हम भी मेडिकल कॉलेज के. तो वहाँ पे बैठ के हम सब भी करते थे. तो ये था कि यार आना है तो इसी वाले कॉलेज में आना है. तो व्हेन ऑल इंडिया कंपटीशन हुआ तो उसमें ग्रांट्स मिल रहा था बॉम्बे. हमने कहा नहीं मेरठ ही जाएंगे हम तो, मतलब मेरठ को छोड़ के जाना ही नहीं. तो लकीली मिल गया. फिर PMT के थ्रू came here, made a lot of friends, met a lot of friends, old and new. कुछ seniors थे, कुछ juniors थे, people like the two of you. So that is the most exciting part of the entire medical school. और अगर जिसको जो भी मुझे जानता होगा उसे पता होगा कि पढ़ाई तो की नहीं थी मैंने, तो उसके बारे में तो कुछ कह नहीं सकता कि भाई पढ़ने वढ़ने बड़ा अच्छा रहा, मुझे नॉलेज मिल गई, ये हो गया वो हो गया. तो वो तो मैं कह नहीं सकता. झूठ मतलब खुलेआम कैसे बोलूँगा. कभी कभी जैसे यहाँ पे कोई पूछता बताया तो भाई मैंने ऐसे पढ़ाई की वैसे पढ़ाई की, लेकिन अब यहाँ तो सब लोग जानते हैं कि इसने नहीं पढ़ाई की, बाकी किसी ने भी की हो. I can't say that. Met my life partner, made a family with her, came to US still with the brand of LLRM, still with the blessings of my teachers and my friends. तो वो तो अभी भी चल रहा है. कहीं पे भी नाम सबसे पहले जो होता है कि कहाँ से स्कूलिंग मेडिकल स्कूलिंग कहाँ से मेडिकल कॉलेज कहाँ से, तो LLRM आता. तो दैट इज पार्ट ऑफ मी, जस्ट लाइक Shakti has a last name Srivastava, LLRM, and I am inseparable, like same thing. So that's where it is. The journey started with making friends, ended with more friends. It was fun-filled 5.5 years. That's all I can say. I did nothing else. धमाकेदार जर्नी इन शॉर्ट. बॉस अगले सवाल की तरफ चलते हैं. आपके कॉलेज का पहला दिन, क्या क्या यादें हैं आपकी? कॉलेज का पहला दिन, यार कॉलेज के पहले दिन की तो बहुत सारी याद है. बट I'll tell you अगेन, जैसे शुरू में ही बात हो गई थी, वेजिटेरियन वाली बताएंगे, नॉन वेज वाली नहीं बताएंगे. तो पहले दिन मैं डे स्कॉलर था. तो हमारे साथ के काफ़ी सारे लोग जो हैं वो हॉस्टल में नहीं रह रहे थे उस टाइम पे. दे वर लिविंग आउटसाइड. तो मैं पहले से जानता था सबको, काफ़ी लोगों को जो भी CBSE के थ्रू आए थे उनको मैं पहले से जानता था. तो वी डिसाइडेड टू टेक वन स्पॉट कि यहाँ पे मिलेंगे और वहाँ से फिर सब लोग अपना तेल वेल लगा के मोटे मोटे कॉलर वाले शर्ट पहन के आएंगे. सब बाइक वाइक वहीं छोड़ दी एक के घर में कि नहीं बाइक से तो जा नहीं सकते, हीरो बन के तो जाना नहीं है वरना पिट जाएंगे सब. तो हम एक बस में चढ़ गए लोकल, और वहाँ पे हमारे एक सीनियर थे 2nd ईयर के, वो भी चढ़ गए. और हम जो हैं करीब 15-20 लोग थे. तो ट्रेडिशन हुआ करता था उस टाइम पे, आई डोंट नो इफ इट इज स्टिल देयर, कि जो भी होगा सीनियर वो अपने सारे जूनियर्स के टिकट देगा. तो हम लोग चढ़े और वो उतर गए, तो हम लोग भी उतर गए. फिर नेक्स्ट बस आई, फिर जैसे ही चढ़े हम भी चढ़ गए. पैसे बिना नहीं जाएंगे, पैसे दे के नहीं जाएंगे. तो वी रीच कॉलेज. तो वहाँ पे क्योंकि मैं लोकल था, मेरे काफ़ी सारे पुराने यार दोस्त यहाँ के बड़े बदमाश टाइप वाले थे. तो देवर देयर कि 20-25 की नहीं, तुझे कोई छेड़ेगा कैसे, हम होंगे वहाँ. मैं कहा नहीं भाइयों तुम लोग चले जाओ, मैं यहाँ पे शरीफों की तरह रहूँगा. तो मैं मतलब मुखाटा वखाटा पहन के आया था कि बहुत शरीफ बन के रहूँगा. हमारे बॉस कह रहे हैं कि मैं शरीफ बन के रहूंगा. आई एम सॉरी टू इंटरप्ट. हमारे बॉस कह रहे हैं कि मैं शरीफ बन के रहूंगा. शराफत तो कभी इनके पास से भी गुजर के नहीं निकली होगी जितना मैं इन्हें जानता हूँ. मैंने कोशिश पूरी की थी. कोशिश ही करते रहना चाहिए शक्ति बॉस, यही सीखा है. कामयाब कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती. बिल्कुल, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, कामयाब हो या ना हो. तो उसके बाद हम पहुंचे और जाते के साथ ही वो सीनियर बेचारा खुंदक खा चुका था हमसे. उसने जाते ही बता दिया कि ये सारे बहुत बदमाश वाले जूनियर आए. तो पहले दिन ही हम लोग गेट पे ही LLRM के उषा शर्मा के घर के सामने हम लोग मुर्गे बने हुए थे.
पहले दिन ही पहुंचते के साथ ही। तो ऐसी शुरुआत हुई थी, उसके बाद से फिर मुर्गे बने हो। आशीष बॉस तो कुछ हाँ कुछ कहना चाह रहे हैं या हम बॉस, अगले सवाल की तरफ हाँ बढ़े? मैं एक सवाल बॉस से पूछना चाहता हूँ। हम्म, बॉस, जो मेरा सबसे यादगार टाइम आपके साथ 93 बैच हैज ऑलवेज बीन अ most like dearest to me, because obviously it was the immediate senior batch to me, and I have had so many amazing seniors from 93 batch who have guided me all through during my tenure in LLRM, you know, हर चीज में। अच्छा, उन लोगों ने मुझे हर चीज में गाइडेंस दी है, पढ़ने में भी दी है, काफी बदमाशी में बाकी भी चीजों में दी नहीं है। थी, बाकी काफी थी। मैं पढ़ने में भी दी है, बदमाशी में भी दी है, और फॉर दैट मैटर एटसेट्रा एटसेट्रा। आई डोंट वांट टू मेंशन दैट ऑन दिस प्लेटफॉर्म, बट ऑब्वियसली in a wholesome they have helped me become a human being, honestly speaking, being a human being. तो मुझे वाह। हर तरीके से उन्होंने उस मिट्टी को ना, जब मैं कॉलेज में गया था, बड़ी गीली मिट्टी था, उस मिट्टी को ये 93 बैच के बहुत सारे हाथों ने मिलके सींचा है मुझे, and today I am what I am. क्या डायलॉग मार रहा है यार ये। इसको कुछ तूने क्या पहले से लिख के भेजा था क्या इसको? नहीं, बहुत इम्प्रॉम्प्टू चल रहा है सब। बस सीखा तो आपसे ही, इम्प्रॉम्प्टू तो थोड़ा सा है, बल्कि सीखा तो हमारे आराध्य देव डॉक्टर चोपड़ा से है मैंने। आई मीन हाँ, एवरीथिंग गोज टू हिम वो तो फॉर व्हाटएवर इट इज। सुपर बॉस हो गया ना, भांडो के राजा। हाँ। तो जो मैंने पहले जो डायलॉग कहे थे ना फॉर दैट स्टार्टिंग, वो भी मुझे डॉक्टर चोपड़ा ने सिखाए थे। और हाय, उसी हाय। पे जाते हुए हाँ। बॉस, मैं आपसे पूछना चाहूंगा आपकी यादें प्लेक्सिस की, जो मुझे आपसे बड़ी अच्छी यादें हैं जब हम एक साथ, मेरे ख्याल से हमसे पहले it was 96 or 97, I might be mixing up on the year, when we 96 I guess, जब हम लोग प्लेक्सिस गए थे बनारस। You remember that Banaras Fest? I That was the remember time. And actually that was my introduction to Tatti Boss, because Yes. that's where we did that mime. Telling That's about where I that. did the mime. हाँ, ये एक्चुअली एक छोटा सा ह्यूमरस स्किट था और मैंने ही लिखा Yeah. था। तो Hmm. मेरी खासियत ये थी कि मैं अपने आप को काफी फोकस पे ला लेता था कि अगर इफ समवन हैज टू बी बीटन अप इट वुड बी मी। तो मैंने कहा Yeah. यार ये इस पे लाइन अच्छी लगेगी, एंड वी वन फर्स्ट प्राइज आई थिंक इन दैट। Yes, we did. I still we have the did. certificate with me. I still have the certificate with me. Yeah. I think in that Plexus, out of the 17 events I participated, I won in 14 in all. क्या बात है बॉस। तो And उसमें हमारे सारे जो पूरी टोली गई थी, वो सब के सब वहाँ पे झोले भर भर के लेके आए थे प्राइज। दे वर लाइक कि कहाँ से आ गए। I think Yeah. LLRM was just over the place, over the minds of the people. We did so good in every single event we participated in. LLRM was, and people were like surprised कि ये कहाँ से आए हैं यार, ये लोग कौन है? Nobody हाँ, knows Meerut for I that don't matter. know. Yeah, and I don't know if you know or not, they were younger, फर्स्ट और सेकेंड ईयर वाले। वो तो आके ऑटोग्राफ ले रहे थे कि ये लोग तो कहीं जाएंगे, मूवीज में चलाएंगे तो डॉक्टर तो बनेंगे नहीं। मैं कहा नहीं भैया, यहीं पे ये आज ही है, इसके बाद कुछ नहीं होना ऐसा। So they actually contacted later on, few of them. Boss, I want you to share some good moments of Plexus, something you remember about Plexus to share with us, because that was the time. I think that was one of the peak time of togetherness of 94, 93 batch, and for that matter, even junior batches as LLRM together as a family. We did a great job, and all kudos to Dr. Chopra, because Chopra sir थे जो हमें लेके गए थे टीम बना के, और उन्होंने हर जगह डायरेक्ट किया, हर जगह हमें बताया हमें क्या करना है. I want you to share some moments from that time. Yeah, so Plexus was a special time क्योंकि that was a time of transition. For almost 4-5 साल से किसी भी फेस्टिवल में हम लोगों की टीम नहीं गई थी। तो जब जाते भी थे तो कि 4-5 लोग अपना उठ के चले गए कि मैमसी चले गए, घूमने के हिसाब से गए, वहाँ पे किसी चीज में पार्टिसिपेट कर लिया। हमारे यहाँ प्लेक्सिस, हमारे यहाँ जाने के टाइम पे एम्स होता था, उसके पल्स हाँ। में जाते थे 3-4 हाँ, पलटन जाती थी और आ जाती थी यार। मैमसी के उसमें चले गए, जाके केवल मस्ती मार के आते थे। तो दैट ईयर आई वाज द सोशल कल्चरल सेक्रेटरी, और डॉक्टर चोपड़ा सेठ की चलो इस साल चल सकते हैं, तुम लोगों की टीम अच्छी हो जाएगी।
तो he got reinitiated कि उनको वो भी थोड़ा बोर हो गए थे कि यार ये कैसे कैसे लोग आ रहे हैं, उससे कुछ एक साल उनको बिल्कुल मोटिवेशन नहीं था, आई डोंट नो व्हाई, बट ही फाउंड दैट मोटिवेशन समहाउ एंड ही एनकरेज अस कि ठीक है तुम लोग चल सकते हो, मैं करवा दूंगा। एंड ही टॉक टू उषा शर्मा मैम एंड एवरीवन कि यहाँ बनारस लेके जानी है टीम, तो हम लोग गए एंड दैट वाज अ अमेजिंग टाइम। There were teams from other places, but the big thing was our team was so organized, junior and seniors included, कि लग ही नहीं रहा था कोई जूनियर है कोई सीनियर है। एक जो माइम होता है ना, तो उसमें मैं कर रहा था, तो आई हैड अ वेरी गुड आइडिया, बट वी हैड नो प्लानिंग फॉर इट कि वो इतने प्रोफेशनल लेवल के होंगे। तो दैट इज वन ऑफ द ओनली प्लेसेस जहाँ पे ओम सोहा गॉट बीटन अप। So they did a drama, जो स्टेज उनका शो था, that उसमें पूरा बैकग्राउंड म्यूजिक फ्रॉम बॉर्डर और लाइट इफेक्ट्स और काफ़ी ज़बरदस्त सा उन्होंने किया उसका ले लगा के। तो इन दैट वी परफॉर्म रियली वेल, बट वी गॉट सेकेंड प्लेस। तो उस लेवल का कंपटीशन था। दे वर लाइक कि हम सारे लेके आएंगे प्राइजेस, एंड दे वर गेटिंग बीटन लेफ्ट एंड राइट फ्रॉम अस। तो they got a team, Banaras Hindu University. So they called BHU के, not the medical college. They called BHU, and throughout the Varanasi, they sent a message कि जो भी है, even if they are not in college, they are graduate, आ जाओ। तो they came for badminton, they came for dramatics, तो वो सारे के सारे है। बट हमारी टीम इतनी ज़्यादा एंथुजियास्टिक थी। I'll give you एग्जाम्पल। मैं माइम में गया और मुझे कुछ नहीं बताएगा, चलो वहीं कहीं बनाया, आई कैन डू ऑल दिस। तो एक लड़की थी आशीष के बैच, शी आई एम नॉट गोना टेक एनी नेम्स, तो शी वाज लाइक इनके पास तो म्यूजिक भी है, पीछे से म्यूजिक चल रहा है, और इनके पास लाइट भी है, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। तो हमारे चोपड़ा सर गए लाइट के ऊपर कि मैं लाइट कर दूंगा, और वो बेचारी कहती मैं मुंह से आवाज़ निकालूंगी। तो वो पीछे से मुंह से आवाज़ निकाल रही है, मैं वहाँ आगे कर रहा हूँ। We still won, but that was the enthusiasm that the entire team had. We went out, वहाँ पे एक बड़े से कमरे में सारे के सारे मिल के बैठ जाते थे, waiting till middle of night की पता नहीं क्या गप्पे मार रहे। It was an amazing time. We went together, came together, and did the bonding that is unparalleled. I mean, we are carrying that bonding even today. Yes, I mean, that's true. the example is that I still call him a Tatti boss, because that was the day I got introduced to my Tatti boss, to be honest with you. Yeah. So we are तोतला बना था, तो तोतला था, शक्ति बोल नहीं पाता था, तो शक्ति किया, तो स्टेज पे बोलता है टट्टी बॉस, सारे के सारे ये कौन है? स्क्रिप्ट तो आपने लिखी थी ना, you told me to come and look because I was actually, so in that kind of, that little skit, I was playing a role of तोतला। तो शक्ति को मैं शक्ति बोल नहीं सकता था, तो मुझे टट्टी बॉस करके बुलाना था, एंड आई वाज बीइंग अ जूनियर, जो हमने वो करी थी उसमें मैं जूनियर था, और मैं टट्टी बॉस को, शक्ति बॉस को ढूंढ रहा था, मैं शक्ति नहीं बोल सकता, तो मैं टट्टी बॉस ऐसे करके बुलाता था उनको। That was and we won the prize in that, and yeah, we did. That was amazing. We won in everything. We won in everything. that was an amazing time. So yeah, बस so that was like, आगे बढ़ाता हूँ मैं, हमारे पास टाइम 40 मिनट का ही फ्रेम है। इसके बाद मुझे लगता है हमें अगर ये खत्म होगा तो विल क्रिएट अ न्यू। I can tell you Nitin, now we'll have to make a part 2 for this. I can tell you now. We'll do that. Yeah. बॉस अगले सवाल की तरफ चलते हैं। ये नया क्वेश्चन है बॉस, ये अभी तक किसी से नहीं पूछा गया है। आप मैंने किसी का इंटरव्यू देखा नहीं, इसलिए मैं तो बताया था, I wanted to just feel कि क्या पूछोगे। बॉस मतलब हम लोग जानना चाहते हैं। एक मिनट, यही वो शक्ति बॉस है जो वाइवा में बैठे होते थे और थर कांपते थे। जब वाइवा में इनसे पूछा, ये पूछते थे भाई कोई बता दो क्या पूछ रहे हैं,
अंदर नहीं, जाके नहीं। जब कोई तुम्हें इनसे पूछता तो ये तुम्हें थर-थर वो बात कांपते नहीं थे। पता, ये तुम्हें वो बात नहीं पता। तो लेट ये मी टेल यू वही दैट, शक्ति बॉस है कि क्या लेट मी टेल यू पूछोगे? दैट। वहाँ में हमारा पीएसएम का वाइवा चल रहा है, एक्सटर्नल आया हुआ है, लोग थर थर कांप रहे हैं कि यार ये तो बड़े टेढ़े मेढ़े सवाल पूछ रहा है। मैं अंदर गया, वहाँ पे वो अंगूर के साथ बैठे हुए हैं सब, डॉक्टर चोपड़ा और एक्सटर्नल और सारे वेट कर रहे हैं मेरा कि आएगा, कहाँ है वो लड़का, आया नहीं है। तो आ गया, और एक सवाल जो मुझसे पूछा हो कोर्स बुक का, मुझे वहाँ पे नुक्कड़ नाटक कराया, मुझसे सारी दुनिया की चीज़ें पूछी इधर उधर की, और आधे घंटे तक मैं बाद में जब बाहर निकला, सबने कहा क्या पूछना है, पूरी बुक पूछी, और नहीं बता सकता, मेरा सर दर्द हो रहा है। पूरी बुक पूछी। हम लोग मुझे याद है कि हम लोग ना बाहर खड़े हो जाते थे, जो बाहर से निकलता था क्या क्या पूछा, उस टाइम किताब खोल के देखते थे भाई बताना क्या है। हाँ, तो हमारी शक्ति यार, बॉस से कि पूछ लो क्या पूछना है, मुझे कुछ नहीं बताना। अब बंदा आधे घंटे से अंदर है, 35 मिनट, तो कुछ तो पूछा होगा। मैं कहा ये पूरी किताब पूछ ली, मैं कुछ नहीं बताऊंगा। तो वहां से भागा सीधा घर। आशीष बॉस वो सेक्रेटरी रहते ना? हाँ मैं भी था, मैं तीनों सेक्रेटरी बैठे हुए हैं सोशियो कल्चरल सोसाइटी के। Wow, that's amazing. That's amazing. You're calling about 2 decades together almost now. More than 2 decades actually. We are Absolutely. approaching 3rd decade almost. Absolutely Yeah. बॉस। बॉस अगला सवाल मैंने जो है बड़ा मजेदार सवाल है, कॉलेज का सबसे जलालत भरा किस्सा अगर आपके पास कोई है तो वो बताइए। यार मेरे तो बहुत सारे जलालत वाले हैं, मैं सोच रहा हूँ कौन सा वाला बताऊं। बढ़िया वाला बॉस। क्योंकि बॉस तो हर दिन जलील होते थे। जलालत भरा, चलो तो मैं जलालत भरा तो ऐसा बताऊं, तो मेरी बड़ी रेपुटेशन थी कि डरता नहीं है, ये नहीं होता, वो नहीं होता, इधर उधर सबको बातें करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, जो कि देखिए रहो आप, हम तीनों वैसे ही हैं, राइट। तो होली का टाइम था, तो हमने कहा चल भाई गर्ल्स हॉस्टल चलेंगे और लगा के आएंगे रंग। तो निकल गए, 2-4 लफंडर, एक और था दबंगई टाइप वाला, वो मैं कल्चरल साइड में था, वो स्पोर्ट्स वाला था। मैंने कहा ठीक है चलते हैं, चल दिया भाई। तो वहाँ बीच में वो नर्सेस हॉस्टल पड़ता था, तो हम वहाँ पे गर्ल्स हॉस्टल के सामने बुला रहे हैं, तो पीछे से आवाज आई, इधर क्या खड़ा है, इधर आ जा। हमने पीछे से देखा यार ये क्या चक्कर है। तो दो पुश जवान, दोनों की फट गई। अब हमने कहा कि वापस जाए कि ना जाए। तो ऊपर वो छत पे खड़ी हुई थी नर्सिंग स्टूडेंट, कहती हैं आ जाओ हम रंग लगाएंगे ठीक से। और हम दोनों जो है वहां पे लिटरली इज्जत बजा के वहां से भागे, लेकिन नहीं हमारे तो उसको अच्छा वो जमाने में फोन नहीं होते थे, वरना कोई वहां से खिड़की से हमें रिकॉर्ड कर देता कि देखो ऐसे भागते हुए पकड़े गए, ये देखिए इन 2 शख्सों। तो एक वो था, उसमें बड़ी जलालत हमें अपने आप लगी थी कि यार अपनी रेपुटेशन का हमने अपने मन में कितना कचरा किया कि हम डर के आ गए उनसे। मैं एक और अच्छा किस्सा था, हमारी पूरी क्लास जो है सस्पेंड हुई थी, तो उसमें हमने बड़ा होली शोली पे बड़े पोस्टर छाप दिए थे सबके कमेंट्स डाल के। तो उसमें हमारी लड़कियों ने बगावत कर दी हमारे साथ की, जब प्रिंसिपल के पास पहुंच गए और पूरा का पूरा बैच सस्पेंड हो गया, क्योंकि किसी को पता नहीं चला किसने किया है। तो कई सालों तक अब किसी को नहीं पता चला किसने किया है। तो मैं था और एक बंदा और था, हम ही लोगों ने किया था। वो उस तरह के कमेंट्स हम ही सोच सकते थे। तो फिर उसके बाद जब पता चला तो फिर काफी जलील किया गया कि इतने सालों से नहीं बताया, हमें पता था तुम लोग तो हम इतना शोर मचाते ही नहीं। तो पूरी क्लास सस्पेंड हुई थी कई दिन तक। घर वालों को बुलाया गया, बोला गया कि भाई ऐसे नहीं करते हैं, ये गलत है लड़कों का, इस तरह से कमेंट नहीं करते। तो थोड़ा सा खराब लगा कि घर वालों को बुला लिया, उन्हें नहीं बुलाता तो हम खुश थे। बढ़िया। आशीष बॉस अगला सवाल। मेरा सवाल बॉस से ये है हाँ। कि बॉस थोड़ा सा आई माइट पुट यू ऑन द स्पॉट फॉर दिस। यू नो पूरे कॉलेज में जूनियर भी होते थे, सीनियर भी होते थे। पहला सवाल और पार्ट 1, इस सवाल का पार्ट 1, लेट मी पुट इट दैट वे। ओके। इस सवाल का पार्ट 1, आपका फेवरेट जूनियर? आशीष अरोड़ा। Oh my goodness, you got me. You got me. नितिन तो बेचारा नया नया था, उसे मैं मिल नहीं पाया, तो तेरी किस्मत अच्छी थी, तू ही बना रहा।
अच्छा, मेरी किस्मत अच्छी थी, ये मुझे मिल गया, तो आज मैं यहाँ इनके पीछे पीछे आ गया। नहीं तो मैं भी वहां पे घूम रहा होता उसी गलियारों में। मैं एक बात कहना चाहता हूँ शक्ति बॉस के बारे में, हाँ। एंड पार्डन मी फॉर दैट शक्ति बॉस। हमारे बोल। शक्ति बॉस की ना 5 साल में इज्जत कई बार लूटने की कोशिश हुई। अक्सर इनकी इज्जत लूटने की कोशिश होती, लेकिन इनका नाम शक्ति था, ये हर बार बचा के निकल जाते थे। किसी की हिम्मत नहीं हुई इनकी इज्जत लूटने की, बड़ी कोशिश करी, लेकिन नाम शक्ति है, निकल गए। और सीखा हमने इनसे, हम भी निकल गए वहां से। उसकी बड़ी लंबी कहानी है, जिसको कहते हैं ना, बात निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी। दूर तक जाएगी। तो उसको यहीं पे छोड़ देते हैं। शक्ति बॉस, आई एम वेटिंग, लेट मी से दैट आई एम वेटिंग फॉर टाइम टू कम, जब चोपड़ा सर यहाँ आएंगे और हम और आप बैठेंगे और साथ में सारे ललरमाइट्स बैठेंगे। वी आर वर्किंग ऑन दैट, लेट मी जस्ट से इट ऑन दिस प्लेटफॉर्म। वी हैव डॉक्टर चोपड़ा कमिंग ओवर, विजिटिंग यूएस सून in couple of months. I know. And we all are planning to have a get together and a facilitation for him, obviously. Part Part two question. Your most hated senior. हमें ना बुलाते हैं गब्बर सिंह। गब्बर सिंह, अगर उनका नाम नहीं लिया होता तो कसम से मैं कह देता कि झूठ बोल रहे हो। मैं कसम से कह देता कि ये इंटरव्यू फेक है, ये इम्प्रॉम्प्टू नहीं है, अगर गब्बर सिंह का नाम नहीं लिया होता। गब्बर सिंह का नाम बच्चे को पता है। मेरे बैच में जितनी लातें मैंने गब्बर सिंह से खाई है, किसी ने नहीं खाई। अब गब्बर का यार, वो हमारे सीनियर थे एंड ही वाज प्रॉपर ठेठ वाले, बिल्कुल सीनियर थे। उनको लगता था कि यार ये जो है मेरा जूनियर बहुत मजे कर रहा है, तो वो स्कूटर पे आते थे अपना, स्कूटर पे आ रहे हैं और स्कूटर पे चलते चलते एकदम अजय देवगन वाली फ्लाइंग किक पड़ती थी। मैं जा रहा हूँ, मुझे कुछ पता नहीं है, मैं रास्ते में हूँ और धाड़ के पीछे से एक लात पड़ी। देखा ओ गब्बर सिंह बॉस। खाना खा रहे हैं, दूर से आवाज आई, इधर आ। तो बेचारी लड़कियां थोड़ा हंसने लगी कि शक्ति की फिर से शामत आई। तो कहते हैं, इधर आ, तो तुम सारी खड़ी हो क्या हंस रही हो, बत्ती सी दिखा रही हो, चुटिया फाड़ दूंगा मैं तुम्हारी। एक्चुअली बड़े फेवरेट वाले सीनियर भी वही थे और हेटेड भी वही थे। उनके बिना ना जो मेमोरीज है मेरी फर्स्ट ईयर की, ना खत्म हो जाएंगी। आज भी वो कान में वो गूंज सुनाई दे रही है। हाँ, आप समझ रहे हैं? कान में गूंज और पिछवाड़े पे सेक। उस थप्पड़ में आवाज कम होती थी, गूंज ज्यादा होती थी। वो गूंज आज भी सुनाई दे रही है। कॉलेज लाइफ का कोई सीक्रेट जो आप इस फोरम पे आप बताना चाहते हैं कि चलो यार अब तो बता देता हूँ। कॉलेज लाइफ तो यार सीक्रेट कैसे बता सकते हैं? कोई आप सोचते हैं आप कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हम तो परिवार है, हमसे क्या सीक्रेट। अगर अच्छा आप जूनियर से पूछोगे तो आपके सारे सीक्रेट बता देगा वैसे ही। देखो, जूनियर का सारे पता भी तो होने चाहिए। वो तो सीनियर सोच रहा है ना। जो खबरें हम सुनते थे हॉस्टल में, हमें वो भी पता है। शक्ति बॉस, अगला इंटरव्यू इन्हीं का है। चिंता मत कर, मैं ही ले लूंगा। आज तक ले ही रहे हो आप बॉस। मैं तुझे ईआर भी पहुंचा दूंगा, चिंता मत कर। बॉस ईआर पहुंचा देना, पीआर मत करना बस। बाकी सब ठीक है। वो किस्से में बाद में बता दूंगा, चिंता मत कर। ओके बॉस। आशीष बॉस, क्वेश्चन नंबर 6। या तो क्वेश्चन नंबर 6, ओके। तो बॉस ऐसा मैं, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम बचा है, एक क्वेश्चन मैं शक्ति बॉस से पूछना चाहूंगा। इट्स बीन ऑलमोस्ट, वी आर गेटिंग ऑलमोस्ट टू द 3rd डेकेड ऑफ LLRM लाइफ, यू नो। आप अपने जूनियर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं? Yeah, I'll tell something that I learned and something that I learned over time. One thing that I said initially, college life does not come back. So enjoy it to the fullest, each and every moment. Try to even connect to those who you feel are not the same type as you are. यार हम लोग जब कॉलेज पहुंचते हैं ना, बहुत अलग अलग तरह के लोग मिलते हैं, तो बेस्ट होता है कि आप सबसे मिलें और सबको समझें, क्योंकि आगे जाके पता चलता है कि योर इम्प्रेशन अबाउट समवन वाज प्रॉब्ली रॉन्ग।
जो इनिशियल इम्प्रेशन था। दूसरी चीज़ मैं ये कहूँगा जो मैंने नहीं की, वो ये कि यार थोड़ी बहुत पढ़ाई भी कर लेनी चाहिए, क्योंकि वो काम में आती है फिर, वरना फिर बाद में जाके पढ़ना पड़ता है मेरी तरह से। तो इट्स गुड कि यू लर्न। a place like LRM has so much of experienced teachers and a very well knit culture कि आप सीनियर से कुछ भी कहीं पे भी जाके पूछ सकते हो, वो आपकी हेल्प करेगा। वो एक इन जनरल कल्चर है, इवन दो अब जहाँ तक मुझे पता है रैगिंग वैगिंग खत्म हो गई है, कम हो गई है, लेकिन वो वाला कल्चर जो है कि सीनियर जूनियर की हेल्प करेगा, वो कंटिन्यूड है। दैट इज़ अ बिग थिंग, वो हर जगह नहीं होता। बाकी तो यार आई थिंक दैट वी नीड टू यूटिलाइज कि मैक्सिमम वे में कैसे हम एक दूसरे को हेल्प कर सकते हैं। द नंबर ऑफ LLMites आउट ऑफ इंडिया इज वेरी लो। तो मैं तो यार जब आया था तो लिटरली न्यू नो वन, जिनको एक आध लोगों को जानता था, दे डिड नॉट इवन बॉदर टू कॉल बैक। तो बड़ा बुरा सा लगा था, लेकिन वहाँ पे जब तक इंडिया में थे तब सब लोग काफ़ी हेल्प करते थे, तो दैट आई फेल्ट वाज नॉट राइट। तो फिर बाद में जो एक आध जूनियर्स आए, ट्राइड माई बेस्ट टू हेल्प देम फाइनेंशियली और अदरवाइज इफ एनीवन कॉन्टैक्टेड मी। तो वही चीज़ है, आई वुड टेल ऑल द जूनियर्स टू स्टैंड फॉर ईच अदर, दैट्स द मेन थिंग। बिल्कुल बॉस। आई थिंक दैट्स अ ग्रेट आइडिया शक्ति बॉस, कि हम लोग को सबको जोड़ के एक साथ लाइक LRMites, लेट्स ब्रिंग अप अ फैमिली, और फैमिली मींस ग्रोथ। We don't have anything that joins us. I was so glad जब तुमने मुझे पहले उसमें US वाले उसमें ऐड किया था। I'm not a very social or we know that boss, we know that you're a very no, we know that you're a very antisocial person. There is no denying the facts about it. मैं हमेशा से, लेकिन इसमें और ज़्यादा एंटी सोशल हो जाता हूँ। तो इन सोशल मीडिया आई एम नॉट एट ऑल। I don't really like, I like interaction, कि मैं साथ में मिलके जो बात होती है, I don't like just writing or just commenting, तो मैं किसी वे उसमें होता नहीं हूँ। तो this I like, WhatsApp में at least we can connect। इसीलिए बॉस मैं जो है जो ये E-Blast का कॉन्सेप्ट आया, ये इसीलिए आया कि हम लोग टॉप बैच 1966 से लेके प्रेजेंट बैच जो है, इन सब को कनेक्ट करें फोरम पे। तो इसका हमने वेबसाइट भी बना ली है बॉस अब, और वी आर वर्किंग ऑन दैट टू पुट एवरी बैच सारे के कांटेक्ट डिटेल, और एक फोरम पे ये लोग क्वेश्चन पूछते हैं, और कोई भी सीनियर या जूनियर जो भी हो वो उसका रिस्पॉन्ड करे उसको। You know, the one advice I have for you, Nitin, की डायरेक्टरी निकलती है। You can take the PDF of that directory and put it up on that website which you have created, and thank you so much for doing that. You can put that PDF of that directory, and everybody and anybody can check out on that, you know, and look into who's from where and what, you know, they can see who they can connect to. नो बॉस, बिल्कुल बिल्कुल, हम जो है आप लोगों की राय जो है हम लोग लेंगे, और ये अभी काम चल रहा है हमारा। होपफुली जो है हम मतलब पूरा एक इंटेंशन ये है कि हम 66 बैच से लेके अब तक का जो प्रेजेंट बैच है जिससे हम कांटेक्ट में, इन सब का जो है हम कनेक्टिविटी एक नेटवर्किंग कर दें। बिल्कुल LLM बॉस। इसी को मैं एक्चुअली इसी से, क्योंकि E-Blast का फोरम है, तो मैं आपसे जानना चाहूंगा बॉस कि आप ब्लास्ट मैगजीन से किस तरह से जुड़े थे आप, शक्ति बॉस? यार so Blast में यार we had quite a bit of things जिसमें we were involved। जो उसके आर्टिकल्स होते थे ह्यूमर वाले, तो उसमें मैं कंट्रीब्यूट करता था। I was not the writer in there। हम लोगों के साथ के एक आध लोग और थे, विक्रम and अनुभव and श्वेता, all those guys were involved in the writing part of it। I was more in the activity part of the game। But there was one what's in what's out, तो उसमें हम लोग करते थे। That was one of the things that I used to enjoy, उसमें contribute करने के लिए। But otherwise मेरा बहुत ज़्यादा उसमें रोल नहीं था, except जो उसका जो कवर था, I think I designed that for that year, और उससे एक साल पहले। तो वो चीज़ मैं की थी, जो हम लोगों का एनाटमी सोसाइटी की थी, उसका भी कवर मैंने किया था। तो I just did the covers, but I didn't do anything in the articles or anything। ओके बॉस, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। आशीष बॉस, अगला सवाल।
क्वेश्चन नंबर 8। अगला सवाल मेरा शक्ति बॉस से कि बॉस हम लोगों ने 5 साल में बहुत सारे टीचर्स देखे, बहुत सारे गुरु देखे फॉर दैट मैटर, आपका हाँ। फेवरेट गुरु, एंड यू कैन से एनीबॉडी एक्सेप्ट डॉक्टर चोपड़ा बिकॉज आई नो दैट इज द फर्स्ट नेम. I चलो want you वो to तो tell the वो second name. नेम तो everyone knows, especially हाँ. I had very close association with him. Absolutely, no doubt about it. Let's leave that, but उनके अलावा फेवरेट वालों में से I actually count Dr. Nagar as one of my favorites. I agree. He I had agree. an aura around him, and I was I so agree. influenced by that कि यार जितने भी उस टाइम पे ना, उस टाइम के जो भी रेजिडेंसी कर रहे होते थे, जितने भी सर्जरी, they were all in awe कि वो 2 सीढ़ी चढ़ते हैं. You see him at 3 a.m. He's still completely looks like just came out of shower and just did his hair and everything any time of the day. And I knew him even outside the college. So weekend पे मैं मिलूंगा या कभी मिलूंगा, he was always the same type with that I should say aura and grace. तो बस ये जब मुझे लगता है जब मैं बड़ा होऊंगा तो मेरे भी ग्रेस आएगा, ये कभी आया ही नहीं वाला. भटनागर से थोड़ा अलग रिलेशन रहता है क्योंकि हम लोग का बैचमेट था अमित, उसके डैड थे. सो वी यूज्ड टू सी हिम कि वो डिनर टाइम पे घर पे एवरी, तो उनको उनका इसलिए बिल्कुल ही अलग इमेज है. बट Yeah, दैट I agree. ऑरा इवन एट होम वी कुड फील दैट ऑरा कि यार Yeah. इट्स वेरी डिफरेंट. तो I अमेजिंग. totally agree. Yeah. I would count them as few of my favorite. मेरे बड़े ढेर सारे फेवरेट थे to be real. अच्छा, मेरे- आप किसके फेवरेट थे? You had ढेर सारे. यार मत पूछो. कुछ आज भी गाली अच्छा, देते होंगे. मुझे शक्ति बॉस से एक सवाल ये पूछना है, कौन सा ऐसा टीचर था जिसने आपको जलील नहीं किया? Let me put it that way. एक्चुअली मैं ले सकता हूँ नाम. Come on. You're kidding me now. यार डॉक्टर सक्सेना जो थे ENT वाले, अमरीश सक्सेना सर. Oh, Dr. Saxena always appreciated me in and out of class. And he came एक बार कुछ स्पोर्ट्स का चला, तो he came just for me कि मैं तुझे तेरे पास आऊंगा देखने, इनॉग्रेशन के लिए आया था. तो अमेजिंग मींस ऐसा कोई कनेक्शन नहीं था हमारा, बट he is one teacher. And of course यार again I'll keep on taking the same name. डॉक्टर चोपड़ा ने भी कभी जलील नहीं किया, always had fun. नहीं, वो तो आदमी देख के बात करते थे ना. उनकी तो सबसे बड़ी अच्छी जो उनकी बात है, वो आदमी देख के बात करते हैं. उन्हें तो- पता है कि किससे क्या but करना है, yes. किससे क्या. नो, उनका सबसे बड़ा क्या है ना कि नोस कि किससे क्या करवाना है. जैसे I'll tell you, रमेश बाबू जब वाइवा लेते थे ना, one of our beloved teacher, no doubt about it. Oh, You know, yeah, one of the most Ramesh Babu respected was- teacher That's of LLR. for excellence. First Yeah, year you know. हम पहले दिन पहुंचे, दूसरा दिन है, he can tell what's my name, what's my roll number. जब सर का था पहला हफ्ता, मैं कहा यार अभी तो कोई पहचानता ही नहीं है. तो पुरानी आदत, मैं एक से बोला कि तू चला जा, मैं तेरा प्रॉक्सी मार दूंगा. हमें सीनियर्स ने बताया कि बाकी किसी के मार दो, रमेश बाबू की क्लास में प्रॉक्सी नहीं मार. मैं कहा अरे मुझे तो मिमिक्री भी आती, मैं तो आवाज चेंज कर दूंगा. Right. जिसको कहते हैं ना आंखों में देख के पहचान जाते हैं कि कौन है इनमें से शरारती या कौन है जो कुछ खुराफात करेगा. तो वो बंदा आया नहीं, मैंने उसकी मार दी. यस सर, शक्ति श्रीवास्तव आउट ऑफ द क्लास. मतलब he is facing down. He did not even look up. As soon as I said yes sir, he said Shakti Srivastava, get out of the class. Like, तो उसके बाद फिर मैंने नहीं किया. अच्छा बॉस, इसी से आप अभी इसी क्वेश्चन को ले लेते हैं फटाक से. कोई टीचर के साथ कोई आपका कोई मजेदार किस्सा है जो आपको याद आता है? जो बता सकूं? हाँ. अगर आप नहीं बता पाओगे तो मैं बता दूंगा. देख बात हमें भी होनी पता है. बात ऐसी होनी चाहिए जो क्लैरिफाई करके बता दो कि जो बताए जा सके. तो देखो, जूनियर तो कुछ भी कह सकता है.
ये तूने मुझसे पूछा था नितिन कि मैं कुछ सैंपल क्वेश्चन भेज सकता हूँ या बता सकता हूँ। मैंने कहा नहीं, मेरा लीक्ड पेपर से बड़ा बुरा मेरा एक्सपीरियंस है, तो उसकी वजह है। तो यार जैसे मैंने पहले कहा कि मैं बड़ा मुंहफट टाइप का कहीं भी पहुंचा था, कोई शर्म वरम थी नहीं। तो हम फर्स्ट ईयर में पहुंचे नए नए, तो पहले कुछ एक हफ्ते हैं तो बैडमिंटन का कुछ टूर्नामेंट चल रहा था, हमारे सीनियर्स थे जिनको कई सालों से जीत रहे थे। तो हम हॉस्टल में पहुंच गए, सबने काफ़ी कहा कि तू हॉस्टल में अकेला जाएगा, तो रैगिंग पीरियड में वो भी तो बहुत धुनाई होगी। तो कहा नहीं पहुंच जाएंगे, हमारा क्या है। तो पूरा हॉस्टल है, जीत भी गए फिर उसके बाद। तो जब जीत गए तो उसके बाद पेपर में आ गया कि फर्स्ट ईयर का लड़का जीत गया। अरे पेपर में आ गया तो हमारी एक फिजियोलॉजी की टीचर थी, तो उन्होंने कहा अरे आप तो वही है ना जिनका पेपर में नाम आया था। मैंने कहा यस मैम। तो अच्छा, तो फिर एग्जाम की तैयारी हो रही है? मैं कहा यस मैम हो रही है। कहते लेकिन कल तो आप वहाँ थे और कल को एग्जाम है। तो एग्जाम से एक दिन पहले की बात है जब वहाँ पे हम लोग का टूर्नामेंट चल रहा है। तो मैंने कहा यस मैम। तो कहते हैं तो फिर कैसे करेंगे? तो मैंने कहा मैम पढ़ाई करूँगा। तो फिर शाम को लगाया कि मैम के पास जाया जाए, क्वेश्चन पूछ ही लेता हूँ। शी वॉज हेड ऑफ द डिपार्टमेंट उस टाइम पे। तो गए कैंपस में, नॉक किया, कहती हाँ बोलो बेटा शक्ति। तो मैंने कहा मैम पढ़ाई तो हो नहीं पाई जैसा आपको पता है। हाँ तो मैम कुछ क्वेश्चंस बता दिए जो प्रिपेयर कर पाऊँ। मतलब सीधा, मतलब कोई शर्म वरम नाम की चीज़ नहीं है बंदे के। तो उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने मुझे 10 क्वेश्चन कुछ बता दिए, बंदा खुश। पूरे जिसको कहते हैं पूरे शहर में पता चल गया कि पेपर लीक हो गया शक्ति को। और सबको मैंने बता दिया कि ये है, मतलब हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ने बताया ये क्वेश्चन आने। तो सब ने बड़ी पढ़ाई की, वही रात भर रट्टे मारे हम सब ने। अगले दिन उनमें से एक भी नहीं आया। उसके बाद जो सारे मेरे पीछे आए कि तूने हमें नहीं बताया, तुझे पता चल गया था। मुझे नहीं पता। उन्होंने ये कहा होगा कि शक्ति ने पेपर बदल दिया। तो बोले इसने नहीं बताया हमें असली क्वेश्चन कौन से थे। तो मतलब उन्हें बड़े प्यार से मुझे लाके पेपर दे दिया कि ये पढ़ लेना। मैं भी बड़ा खुश की पता चल गया, तो क्वेश्चन पेपर आउट हो गया अपनी। तो बोले आज तो मैं पास हो जाऊंगा। हाँ आज अपनी तो तो मैं बात पास ही हो हो जाऊंगा। आज तो मैं घर में जाके कहूंगा फाड़ दिया पेपर को मैंने। हाँ, बिल्कुल। और एक और बड़ा अच्छा किस्सा हुआ था यार। फर्स्ट ईयर की बात है, सेकंड ईयर की बात है एक्चुअली, सेकंड प्रॉफ में। तो मैं बाइक से आ रहा था, रास्ते में एक छोटा सा पिल्ला था, सड़क चलता वाला। तो पता नहीं क्या फितूर चढ़ा, तो बाइक में साइड में एक छोटा बैग था। मैं बाइक रोकी रास्ते में यूनिवर्सिटी के सामने, और उसको पकड़ा और बैग में डाल लिया। हमारे साथ की एक आध लड़कियां थी जिनको कुत्ते से बड़ा डर लगता है, मतलब बहुत लिटरली फोबिक। तो क्लास में आए, हम पीछे बैठे हुए थे एज यूजुअल, और नीचे से आने छोड़ दिया। और वो बेचारा आगे गया, तो जैसे ही उन लड़कियों के पास पहुंचा उन्होंने लात मारी और उसकी आवाज़ आई पी पी करके, और वो बेंच पे खड़ी हो गई। दो लड़कियां बीच लेक्चर में बेंच पे खड़ी हुई है, नीचे पी पी की आवाज़ आ रही है। तो बेचारा चिल्ला रहा है, उसके भी लात लग चुकी थी। तो हमारा जो टीचर था कहता है शक्ति श्रीवास्तव स्टॉप मेकिंग नॉइस। उन्हें पता लग गया था शक्ति श्रीवास्तव में बिक्री कर रहे हैं। नहीं, उन्हें पक्का यकीन था कि ये आवाज उसकी है। तो इंसान की रेपुटेशन कई बार काफी खराब हो जाती है। तो मैं तो कहने का मतलब ये था मैं फालतू में बदनाम था। नहीं, मैं बहुत बदनाम में नाम होता है। मेरा नाम जो है खराब हो गया था। मैं चलिए बॉस आगे चलते हैं। आशीष बॉस अगला सवाल क्वेश्चन। तो मैं शक्ति बॉस से ये पूछना चाहूंगा। शक्ति बॉस, हाँ, आगे बढ़ाते हुए इस चेन को, द इनिशिएटिव नितिन took, and for that matter the whole 98 batch, and Nitin being the face for that 98 batch, he's been doing a good job, great job, getting everybody, as you said, अपने टाइम के साथ फ्लेक्सिबल रहते हैं दूसरों के लिए, which is amazing. तो ऐसे कौन से लोग हैं, सीनियर, जूनियर, टीचर, ऐसा आप कौन सा सोच सकते हैं जिसको आप कहेंगे कि यार यू नो व्हाट, दैट पर्सन शुड बी ऑन दिस प्लेटफॉर्म?
we need that person to be here on this platform. It's gonna get this family go proportional, you know. ऐसा कौन सा नाम आप कहेंगे? Junior, senior, whatever comes to you. Those who are involved in things, or those who are actually connected with people. एक मैं नाम कहूँगा, I have heard from a lot of juniors or a lot of seniors, anyone who went to UK and met Manoj Srivastava was, he was very helpful. उनका इंटरव्यू हो चुका है बॉस? अच्छा, हो चुका है यार। ये पढ़ के तो आते ही नहीं है वाइवा में, कभी भी इनकी परेशानी पर यही है। इनसे आप सवाल पूछोगे तो इनको पता ही नहीं कि बोले ये तो पिछले साल हो चुका बेटे, ये क्वेश्चन तो तुम हो चुका है, दूसरा क्वेश्चन बताओ। सोचने दे यार, पहले से बताना था ना कि ये वाला भी क्वेश्चन आ सकता है। बाद में रिवीजन कर लेना। अब जब हम पेपर लीक कर रहे थे तो कहते कि बताना मत मुझे। ये लीक करेंगे, ये तो बताने का था, तो वो था जो कि पूरा लीक हो जाता है पेपर। अच्छा। Have you done anyone from our batch yet? अनुभव है? हाँ, उनका हो गया। और इंडिया में अगर तुम देखो तो विश्वजीत बैम्बी के बहुत ज्यादा कॉन्टैक्ट हो गया। देन शालीन मेरे ख्याल से अब फेल ही कर दो इनको। इनके 3 जवाब जो हो चुके हैं वो ऑलरेडी हो चुके हैं। एमसीक्यूज का जो है ना कोटा। शालीन बॉस पाइपलाइन में है बॉस। शालीन पाइपलाइन। अबे देख, एक जवाब दे दिया मैंने। 3 लोगों के नाम बताओ जिनसे आप कैचअप करना चाहते हो, चाहे वो टीचर हो, चाहे जूनियर, चाहे सीनियर, कोई भी। That I would like to catch up with. Usha Sharma ma'am, I would like to know what she has been doing after all these years. Juniors में यार मेरा बड़ा फेवरेट होता था एक क्रांति, and I have no idea. I didn't keep up with anyone. हम लोग इतना उस टाइम पे पूरे टाइम मिलते थे, but I didn't keep up a single day after 99 में मैं जब निकला हूँ तो मैंने एक बार भी किसी से कांटेक्ट नहीं रखा, which again is my problem. उन तक मैसेज पहुंचा दिया जाएगा बॉस। I would like to know what he is doing. Then I would like to know again I may completely fail again. हमारे जो ENT के एक और प्रोफेसर थे, मलिक सर। Yes. Malik sir. उनका इंटरव्यू। Oh my goodness. He was the dawn of the college. No doubt about it. बिल्कुल। No one like him. उन्होंने हम जैसों को ढाबे से सुबह 8 बजे लेक्चर में बुला दिया भाई साहब 6 महीने। वो जो है उनके लेक्चर में अटेंडेंस शॉर्ट हुई तो गए। हाँ बिल्कुल। So that was the deal. एक मिनट, यहाँ पे आप गलत हो थोड़े से, हिस्ट्री सुधारो। Okay. Yeah. Yeah, but amazing. बॉस Catch up with them and Ramesh Babu sir, just Ramesh to Babu. see if I just want to know if he still remembers me. That's all. बिल्कुल बॉस। आशीष बॉस, क्वेश्चन नंबर 10 आप दोनों का जो है बड़ा मजेदार स्पॉट हो सकता है ये। शक्ति बॉस, गर्ल्स हॉस्टल की मेस का खाना आपको कैसा लगता? गर्ल्स हॉस्टल में वैसे खाना बड़ा अच्छा था, एंड टू टेल यू वन ऑफ द सीक्रेट्स, मैंने अंदर जाके भी खा रखा। क्या बात है बॉस। बॉयज हॉस्टल का भी काफी अच्छा था जिस टाइम पे मनु एंड मनीष दे टुक ओवर, जब सारे हम लोग के साथ लोगों ने किया था, और वहाँ पे मेस मैनेजर हुए थे, और उनके वो शाही टुकड़े मिलते थे वहाँ पे। शाही टुकड़े। मैं तो केवल शाही टुकड़े खाने जाता था वहाँ पे, क्योंकि थ्रू आउट 5 years, you know, I had a room in hostel. उसमें मुझे नहीं पता क्या क्या हुआ, उसकी वजह से कितने नए जूनियर्स आए हमारे पास। हो सकता है अब आने वाले हों, क्योंकि तब 19 साल हो गए ना। हाँ, तो अब तक आ गए होंगे एक आध जूनियर तब के। तो मेरे पास पूरे 5 रूम था, और उसमें कौन आता था कौन नहीं आता था मुझे कुछ नहीं पता। मेरे पास बस आते थे कि ये चाबी चाहिए, ये वाले बॉस रहेंगे, क्या बात। 5 साल हमारा था, तो जाने का हक मेरा रहता था।
बस रुकता नहीं था, रुकता था तो अपने दोस्तों के पास रुकता था। बढ़िया बॉस। अगला आगे सवाल बढ़ाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मतलब आप अगर इनपुट देंगे तो जो है हम लोग इस चीज को इंक्लूड करने की कोशिश करेंगे। इन योर ओपिनियन व्हाट शुड improve in our college and why? Nitin, I will modify this question with your due permission. बिल्कुल बिल्कुल being बॉस, the host कैरी of ऑन, this, you know. एब्सोल्युटली। My question to you, again, I would break into part 1 and part 2, Nitin. My बिल्कुल बॉस। question would be, what's the difference, Shakti boss, you feel? Because हम बात कर रहे हैं एक दशक, उसके बाद के 2 दशक की। दशक जो आपका मेरा था 1990s का दौर, जो अपने आप में एक दौर था, बड़ा स्वर्णिम दौर था, बड़ा यादगार दौर था। My question to you is, how do you feel the difference between before 2000, after 2000 in LLRM Medical College? That's my part 1. The difference that has happened? Yeah. I'm not the right person to answer that. Because I have, as I said before, I have not stayed in touch too much. The people I have stayed in touch are my batchmates, जो कि वहाँ पे they were associated in one form or the other. मेरे पास कुछ स्टूडेंट ज़रूर आए हैं, जूनियर्स काफ़ी आए हैं. Eventually, recently also someone approached me, being part of the UCLA associated hospital. तो कभी कभी कोई बुले भटके लोग आते हैं, but I don't see much difference. The training we get is heavily theoretical. It is not towards the practical application. जो थोड़ा सा फर्क है यहाँ पे हम लोगों की एजुकेशन में, I guess you too will agree. और जो हम लोग की एजुकेशन थी बहुत ज़्यादा theoretical थी, उसका practical वो इतना नहीं था. और जो हम लोग को chances मिलते थे to work, we were not getting the hands-on experience that we should have got. क्योंकि हम लोग काफ़ी ज़्यादा लोग थे for the amount of cases we were given. The patient population we had to cater. Patient population जो थी, और उसमें एक के ऊपर 20-30 लोग चिपके हुए हैं. Right. It used to be good fun time. मेरे जैसे लोगों के लिए कि पीछे से निकल गए types. लेकिन if someone is actually trying to learn, the opportunities need to be created for that. So on that note, Shakti boss, my next question, the part 2 of this question would be, what would you like to implement in LLRM to make it worthy, make it meaningful, or make it fruitful for people who want to come to US, Australia, UK, for that matter, getting out of the country? What would you propose that changes should be made in LLRM Medical College to make it feasible for them, make it more congenial, make it more friendly for them? So I actually would give an answer which is different from what you are looking for. मेरे हिसाब से तो यार as usual वाइवा में ये वो क्वेश्चन का जवाब तो देंगे ही नहीं, ये इनकी तो आदत है. जो मेरे हिसाब से जो होना चाहिए, the reason I left or you left is for a better career or better opportunities or better way of practicing. तो मेरे हिसाब से जो चेंज होना चाहिए वो वहाँ पे होना चाहिए कि why should anyone leave if they see कि उनके कॉलेज में इतनी अच्छी प्रैक्टिस हो सकती है, तो they would have better hope कि हम जब निकलेंगे तो हम भी इस तरह से करेंगे. तो the standard should be at that level कि किसी को लगे ही ना कि इससे अच्छा कि कुछ बाहर हो सकता है. I think my opinion would be a little different. Now, answering your question, I feel that we are way behind the curve. जब मैं दिल्ली गया था वहाँ पे मेरी जाके आंखें खुली थी कि यार इस तरह से भी लोग जो है तैयारी करते हैं कि पूरा का पूरा बैच तैयारी कर रहा है. They are sharing knowledge and उनके again coming to the same thing, seniors जो है हेल्प कर रहे हैं, और हमारे यहाँ कुछ भी नहीं था उस तरह का. In college, to get all the medical scripts was a big thing. In college, to calculate the hours, if you are in California, उनके घंटे होते हैं कुछ कि ये घंटे इतने होने चाहिए in your medical school. To get all that was a big deal. तो उसमें बैठ के मैंने बनाया था, तो and gave the format to Gupta ji and all कि ये होता है. तो I feel कि
for someone who wants to come outside India, वहाँ पे opportunity है ही नहीं as such. And at least having the, I don't know how it is now, if there is, with all the social media and word opening up as one book, maybe there is a better opportunity. But what I feel, any new grad coming from UP per se does not have the same level of knowledge about how things are in the rest of the world as someone coming from Delhi. मेरा तो ये, मैं, that's what I see when someone applies कि residency के लिए apply कर रहे हैं या आ रहे हैं यहाँ पे rotation के लिए, तो that's what I see being part of UCLA affiliated hospital. Okay, yeah. Is that the answer you were looking for? आगे बढ़े बॉस। Yeah, sure. अगला सवाल है कि कोई ऐसा टैलेंट आपके बारे में, मुझे आई एम श्योर सब लोग आपके टैलेंट के बारे में जानते हैं, कोई ऐसा टैलेंट जो बहुत कम लोगों को पता है? कोई ऐसा टैलेंट जो बहुत कम लोगों को पता है? Let's see. यार तो बड़ा बहुत मोटा वाला सवाल पूछ लिया तुम। I don't know कि मैं कॉलेज टाइम में गाता था कि नहीं गाता था। I think I used to sing at that time. वो यहाँ पे आके लोगों ने ज्यादा बताया कि मैं अच्छा गा लेता हूँ, तब तक मुझे नहीं पता कि मैं गा भी लेता हूँ। तो फिर हो जाए बॉस एक गाना, तो फिर एक गाना हो जाए बॉस। हमारा अगला सवाल यही था कि कॉलेज जब के आपने लिए जब या फ्रेंडशिप के लिए एक गाना तो हो जाए बॉस। और साथ देने के लिए तो आपका जूनियर है ही। अरे वाह यार, मैं केवल एक लाइन बोलूंगा। ये एक्चुअली गाना मैं गाता था कॉलेज टाइम में, and I haven't sung it for 20+ years. That's why you are here. That was in first year of college. तो एक गाना था, जीन्स और गिटार, मोहल्ले की वो छत और मेरे यार। बॉस बड़े 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 सुरीले जो है, ये तो मेरे ख्याल हमारे कॉलेज की एंथम टाइप की है। वो वाली एंथम नहीं, वो वाली एंथम नहीं। अब कॉलेज के एंथम का, अच्छा कॉलेज के एंथम की याद मत दिला देना। एक सेकंड, ये नितिन, ये तो 98 का बैच का नहीं है, तुम्हें एंथम नहीं सिखाया हमने? क्या? अरे बॉस मैंने अच्छा, ये वो वाली एंथम नहीं है। On that note, नितिन, I would like to know, क्या वो एंथम अभी भी चल रहा है? बॉस अब तो सब बंद हो गया। That's what I would like to know. Yeah. 2000 के बाद सब बंद हो गया, रैगिंग वैगिंग सब बंद, एवरीथिंग। Oh, अच्छा, really? Oh You my know, God! But these guys are missing so much. Yeah. You know, one of the मुझे तो आज भी एंथम याद है। मुझे भी बहुत One of the सारे best- पेजेस रटे हुए हैं जहन में एकदम। अच्छा, of तो the नितिन best things college time- ऑफ द रिकॉर्ड कभी मेमोरीज को रिप्लेनिश करेंगे। डन बॉस, Thank you, एकदम sir. एकदम। Yeah, अच्छा, you know, one of the best times of college is ragging. That's what Yeah, created the bonding. Absolutely. बिल्कुल बॉस। आज भी उस थप्पड़ के एक थप्पड़ की गूंज मुझे याद आती है। उस मिक्सिंग उस मिक्सिंग में टूटना, गिरना, कूदना आज भी याद आता है। बॉस हाँ। ना याद दिलाओ, वो तो बिल्कुल जहन में अभी भी बसे पड़े हैं वो थप्पड़। चलो बॉस, अब हम लोग आखिरी बस एंड के 2 क्वेश्चन है हमारे, जो कि Sure. बड़े Okay. इम्पोर्टेंट सवाल है। इस ई ब्लास्ट के लिए, do you have any suggestions, anything you would let us know to make it better? Something. I think putting the names and contact information of other seniors who are around the world would be helpful, and putting that in one form or the other, or at least having some connect, maybe ask for an article once in a while from others, just so they are still involved in the college. तो जैसे मेरे टाइप के जो लोग होते हैं वो तो बिल्कुल कट जाते हैं, we live in the moment and then we disappear. So getting something like this, like you're doing eBlast, is a great thing to just connect again. I don't know what else you can do, really. अच्छा बॉस, हम लोग तो आर्टिकल मांग रहे हैं लोगों से, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अपने सिंगिंग जो भी टैलेंट है वो भेजें। वो हम लोग फ्राइडे को रिलीज करते हैं,
तो मैं पैन ऑस्ट्रेलिया में एक बार और डालूंगा उसको। तो जो है सारे लोग अगर इन्वॉल्व होंगे, आर्टिकल्स, पोएम्स, सिंगिंग, अपना रिकॉर्ड करके भेजो, हम उसको पब्लिश करेंगे। That's a great So- effort, Nitin. I should say kudos to you, man. You are doing a great job. I must say that. Yeah, that's great, man. थैंक यू बॉस। अब बॉस लास्ट सवाल जाते जाते, OSA 2023 के लिए आप सभी लाला माइट्स को कोई अपील जो है इस फोरम से करेंगे, तो आई थिंक दैट विल बी वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज। I would only say one thing. This is a great opportunity to come together. Don't miss this opportunity. Just like college life, this opportunity doesn't come back either. तो जहाँ पे भी हो आप, इंडिया में हो चाहे इंडिया के बाहर हो, आओ एंड कंट्रीब्यूट योर लेवल्स बेस्ट, कि आप नॉट जस्ट फॉर OSA बट अपने कॉलेज के लिए भी कुछ कंट्रीब्यूट करो। इफ़ यू आर इन अ गुड पोजिशन that you can give money, then give it for good cause. College mein, I'm sure there is still lack of funding, and if we all can join together and do something, that would be great. But that can only happen when you come together. So don't miss this opportunity. And all the best. 98 बैच की तरफ से आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you so much Thank for having me. It was a great time talking to my dearest Shakti boss and obviously Nitin. Thank you so much for bringing Thank us you, together. Nitin and Ashish. Thanks for having me.